प्रिय पाठक, क्या आपने कभी घड़ी देखी है? कभी वर्ष गिने हैं या फिर कोई तारीख लिखी है? तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन सबके पीछे छिपी है एक गहरी सोच, एक ऐसा रहस्य जो केवल तारीखों और नंबरों से कहीं ज्यादा बड़ा है? हम कहते हैं 1001 वर्ष यानी एडी, एनो डोमिनी। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि उससे पहले क्या था? क्या लोग उस समय को गिन पाते थे? और वर्ष का अर्थ क्या था? यह प्रश्न जितना सरल दिखता है, उसका उत्तर उतना ही रहस्यमय और अदृश्य है। क्योंकि जहां आज की दुनिया बीसी और एडी की सोच में बंधी हुई है, वहीं एक अविश्वसनीय सत्य यह है कि से हजारों वर्ष पहले भी इस संसार में समय था, वर्ष थे और लोग उसे महसूस करते थे। भारत में वैदिक युग के दौरान लोग घड़ते को मुहूर्त, दिन को तिथि और वर्ष को युग के रूप में समझते थे। मेसोपोटामिया में लोग चंद्रमा की गति देखकर वर्ष गिनते थे। चीन और मिस्र में लोगों के पास अपनी घड़ियां और कैलेंडर थे, और ये सत्य आज भी कायम है। समय कभी शुरू नहीं हुआ, वह अनंत है। हम बस उसे मापने का एक मानक तय करने की कोशिश करते हैं। आज हम एडी, एनो डोमिनी और बीसी, बिफोर क्राइस्ट वैश्विक मानक मानते हैं, लेकिन इससे बहुत पहले हर सभ्यता के पास अपना अलग समय था। भारत का कलयुग विक्रम संवत, चीन का चाइनीज लूनर कैलेंडर, इसराइल का हिब्रू कैलेंडर। यह धरती समय को मानती थी, लेकिन समय कभी किसी व्यक्ति को नहीं मानता। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। इसलिए आइए हम कल को समझे और आज को जिए। आपका समय के यात्री, आपका नाम। वेदकालीन विद्वानों ने वर्षों की गणना केवल मौसम या दिन से नहीं की, बल्कि भूगोल और खगोल विज्ञान के आधार पर समय के चक्रों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने पूछा, हम किस काल चक्र में जी रहे हैं? उसका उत्तर था सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, जो जीवन और सृष्टि के चक्रीय जन्म और विनाश को दर्शाते हैं। भारतीय वेदों में एक छोटे से समय खंड को मुहूर्त कहा जाता था, जहां सूर्य या चंद्रमा एक विशेष खगोलीय स्थिति में पहुंचते थे। इसकी गणना के लिए सूक्ष्म नक्षत्र गतिक्रम और गहन ज्योतिषीय ज्ञान की आवश्यकता होती थी, जिससे तिथि, घंटा और मिनट तक का अनुमान लगाया जाता था। सौर वर्ष और चंद्रमास दोनों की अपनी गति और विशेषता होती है। भारतीय पंचांगों में इन दोनों को संतुलित करते हुए वर्ष की गणना की जाती थी। पूर्ण चंद्रमास 30 दिन, अधूरे चंद्रमास 29 दिन और बीच बीच में जोड़े गए अधिक मास से बनता है लूनर सोलर समन्वय। भारतीय वेद सदियों से केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, वे दर्शन, विज्ञान, कला और समय की समझ से भरे हुए थे। वे हमें बताते हैं कि समय, घड़ी, मुहूर्त और युग, ये सब बहुत पहले से हमारे जीवन का हिस्सा थे। क्या आपने कभी सोचा है मानव जीवन समय के चक्र में कैसे आगे बढ़ता है? ऋग्वेद और अन्य ग्रंथों में बताए गए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये केवल काल गणना नहीं है, ये गहरे धार्मिक और आत्मिक पुनर्जन्म की झलकियां है। वैदिक चिंतन कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक आत्मचक्र की मान्यता है, जिसमें हम बार बार जन्म लेते हैं। जैसे सतयुग शांत और कल्याणकारी होता है, त्रेता और द्वापर विकास और धर्म से भरे होते हैं, और कलियुग अंधकार और अनुभव का काल है। यह चक्र केवल पुराण नहीं, बल्कि जीवन की निरंतर गति का प्रतीक है। पंचांग का बढ़ता हुआ महत्व। गांवों में समय का निर्धारण, त्योहार और परंपराएं पंचांग पर ही आधारित है। उदाहरण के लिए, दशमी तिथि को विद्या आरंभ होती है और उसी आधार पर वे अपनी भावनाएं और आंदोलनों को निर्धारित करते थे। पंचांग उस दिन की गूढ़ शक्ति और अर्थ को प्रकट करता है। और पंचांग के साथ जन्म का समय, नक्षत्र और ग्रह का मिलान, विवाह और उत्सव का समय, शुद्ध शक्ति का क्षण। महत्वपूर्ण सूत्र: पंचांग केवल घटना नहीं है, यह घटना और आत्मा दोनों है। यह हमारे समय की अनुभूति और सामूहिक चेतना का निर्देशक है। यदि आप राम मंदिर में जाकर वह शिलालेख देखें,
तो वहां लिखा हुआ मिलेगा, श्री रामचंद्र का जन्म इसी तारीख को हुआ था। उस समय को एक प्रत्यक्ष घटना के रूप में देखा गया, जहां जन्म और घटना दोनों को लिखित रूप में दर्ज किया गया। चाणक्य और मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में समय गणना की एक विशेष प्रणाली थी। अर्थशास्त्र में चाणक्य कौटिल्य ने समय को नियमित काल और दिन के आधार पर मापने की व्यवस्था की थी। मौर्य सम्राट अशोक की शिलालेखों में वे अपने शासन के फलावर्ष के रूप में वर्ष की गणना करते थे, जो उनके अभिषेक के वर्ष से शुरू होती थी। कई बार लोग कहते हैं, समय की गणना तो अंग्रेज लोग लेकर आए थे, हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्यों नहीं किया? यह सवाल बहुत प्रचलित है, लेकिन यह पूरी तरह एक गलत धारणा है। हमारी भारतीय संस्कृति, धर्म और ज्ञान की विश्व भर में ख्याति रही है। हमारे पूर्वज आकाश को देखकर, ग्रह नक्षत्रों को देखकर, चंद्र और सूर्य की गति के अनुसार समय की गणना करते थे। यह कोई नया विषय नहीं है। वेदों के समय से लेकर अर्थशास्त्र, पुराण, शास्त्र और शिलालेखों में इस गणना के प्रमाण मिलते हैं। तो अगली बार कोई कहे कि समय की गणना अंग्रेजों ने सिखाई, तो गर्व से कहिए, हमारे पूर्वज तो समय को तब भी गिनते थे जब दुनिया वक्त को पहचानती भी नहीं थी।